Hello students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about some important questions for your exam purpose. So dear students, यहाँ हम जो है आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस टिक करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके आपको ये क्वेश्चंस टिक करवाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और इसके क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सो चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहेगा, जो पहला एग्जाम्पल है, तो आप टिक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें कोई टर्म्स पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन उतना जो है डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको सिर्फ टिक करवा दे रहा हूँ। ठीक, सो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड and example number 4 and example number 5. This is important question. And example number 6. So ये कंडीशनल क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आप इनको ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल्स लगभग मैंने आपको इसके सभी टिक करवाए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द pth टर्म ऑफ दिस सीरीज। एंड क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हम बताते हैं अभी आपको। यस, क्वेश्चन नंबर दिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ मुझे शो नहीं कर रहा है, बट ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कहीं क्वेश्चन में हो तो जो आपकी बुक्स होगी उसमें कहीं भी हो तो आप इस तरह से इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस एंड क्वेश्चन नंबर दिस। If pth term of a p is q and qth term of is p, then this is. So this is most important question. And question number this, nth terms निकालना है इसका। And most important question this. So ये कुछ important questions जो आपके AP फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन थे। ठीक, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ सीरीज, सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आपका एग्जाम्पल नंबर 10, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 30 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 एंड नेक्स्ट एंड दिस क्वेश्चन फॉर दैट कंडीशन। जब क्वेश्चन आपका मतलब पेपर बहुत ही थोड़ा सा टफ टाइप का बनता है, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से टिक कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 एग्जाम्पल। ठीक है, फिफ्थ टर्म ऑफ AP 21 एंड 11th टर्म इज 39। सो फाइंड द फर्स्ट एंड जो भी है आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं हम आपको टिक करवा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्वेश्चन जरूर टिक कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर ये 21। ठीक, सम दिया गया है, फर्स्ट टर्म्स, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ऑफ सीरीज फाइंड आउट करने हैं। ठीक,
सो नेक्स्ट, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है जब पेपर आपका हार्ड बनता है तब के लिए है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको टिक कर लीजिए। सेम ये वाला क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये एग्जाम्पल है 26, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है S3 = 3S2 -S1, ठीक। सो नेक्स्ट इन एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन टिक कर लीजिए, ठीक। फोर्थ में आपको एक ही क्वेश्चन टिक करना है, ये वाला, और चलिए ये भी कर लीजिए पहले नंबर का, ठीक। सो पहला और तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट और आगे हम बढ़ेंगे तो बस इतना ठीक है इसमें, और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ये 5-5 नंबर के जो आपके होते हैं, ठीक। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 21। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सो AP मीन की जो प्रॉब्लम है, मीन की प्रॉब्लम देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 28 और इसके दोनों पार्ट्स ऑफ 29। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30 एंड आपका 33 एग्जाम्पल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35, 36 और 36 के आपको ज़्यादा पार्ट नहीं लगाने, मैथ पहला क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक। और ये आपको 35 तो लगाना ही लगाना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सिंपल भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका 37 नंबर का, तो इसको आप लगाइएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये दोनों आपको 38 के जो है दोनों पार्ट लगाने हैं, ठीक। नेक्स्ट इन एक्सरसाइज आएंगे तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल टाइप का एक एग्जाम्पल भी आप जो किए हैं, ठीक है, तो सेम है। और आगे हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला 8 नंबर का फर्स्ट, एंड 10 नंबर का जो है इसके आपको दोनों पार्ट लगाने हैं, ठीक। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट AP से रिलेटेड, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम GP में आगे बढ़ते हैं और GP के क्वेश्चन लेते हैं। सो GP में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सो इसको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल जो है सेकंड नंबर के एग्जाम्पल, ठीक, देख लीजिए और इसको आप बुक में अपने कवर कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, एंड आगे सम का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट सम का क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 9 आप टिक कीजिएगा। और नेक्स्ट आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे हमें एग्जाम्पल नंबर 11 जो है इसको भी टिक करना है। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर जो सॉरी आपका 16 नंबर का ये एग्जाम्पल है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेसिप्रोकल ऑफ GP, इनका सम निकालना है। सो जो ठीक है, समझ लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत आसान है, महज आपको इस तरह से फॉर्मूला वाइज लिखना है, ठीक। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो इसकी वैल्यू आपको GP का है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे तो और क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बेसिस इम्पोर्टेंट है। यस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
एग्जाम्पल नंबर 23 and most important question this, and also this questions importance example number 24 and एक क्वेश्चन और इसी तरह का है सीरीज इनफाइनाइट का, वो कहाँ पर, यस ये क्वेश्चन रहा एग्जाम्पल नंबर 26। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाए हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। और एक्सरसाइज में भी अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर का एग्जाम्पल, एंड इसके बाद एक्सरसाइज में मैंने जैसा कि कहा कि कंडीशनल क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर यस ये रहा, मैंने आपको एक क्वेश्चन लगवाया है, ठीक। ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आपका पेपर थोड़ा सा टिपिकल बनता है उस समय, वैसे ही क्वेश्चन बहुत सरल है। नेक्स्ट आपका कंडीशनल क्वेश्चन इसमें शो नहीं कर रहा है, कहाँ गया, चलिए आगे देखते हैं, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। हाँ मीन का ये रहा क्वेश्चन, ये है आपका, ठीक। सो सेम वही जैसे एग्जाम्पल 2-3 अभी थे तो वो हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन, ये कंडीशनल क्वेश्चन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक। प्रूफ करने वाले होते हैं बट सिंपल भी होते हैं। सो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ज्योमेट्रिक मीन में हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। प्रोसेस आप याद रखिए, बाकी वहाँ चीज़ें नंबरिंग जो है वो चेंज हो सकती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो यस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए बी सी इन जी पी एक्स वाई बी मीन ऑफ ए बी बी सी सो रिस्पेक्टिवली, है ना। सो हमें इसको प्रूफ करना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक। नेक्स्ट यस दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 35 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस ये रहा क्वेश्चन जीपी और एपी का कंडीशनल। सो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ए बी सी ए पी में है, देन ये जो है आपकी चीज़ें दी गई हैं ये आपको ए बी में प्रूफ करना है। नेक्स्ट इन एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सो ज़्यादा क्वेश्चन ही हो गए, मैंने आपको बहुत कम ही क्वेश्चन बताए हैं, और इतना आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बाइनोमियल से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बाइनोमियल में हमें सबसे पहले इसकी थ्योरम याद रखनी है, क्योंकि 1-2 नंबर में इसकी थ्योरम पूछी जा सकती है। क्या थ्योरम होती है, तो जनरली थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो x+a⁴n का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो आप कुछ इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस वाला है और प्लस वाला, यस ये रहा प्लस वाला, ठीक है। सो इस थ्योरम को पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो आगे थ्योरेटिकल नहीं हम देखते हैं, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इससे आता है क्वेश्चंस, और यस ये थ्योरम्स भी आती हैं। तो थ्योरम्स यस ये रही थ्योरम आपकी, ठीक है। एक ये है आपका, और एक इसी के सेकंड नंबर का सम ऑफ ओड इवन, इनका जो है वो इक्वल होता है 2 पावर n-1 होता है, और इसी तरह से सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसका सम जो है वो 2 की पावर n होता है। ये 2 थ्योरम्स आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देखिएगा तो इससे एक मिडिल टर्म से क्वेश्चन बनता है। सो मिडिल टर्म्स हम देख लेते हैं कहाँ पर है। यस ये क्वेश्चन रहा मिडिल टर्म्स का, एग्जाम्पल नंबर 7 टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी आप टिक कीजिएगा, मिडिल टर्म्स का तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। सो नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू का एक क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा, और ये जो है ये आपका है कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन। तो कोफिशिएंट निकालना कैसे, इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि x⁴ का हम कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट। अच्छे तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन लगवाए हैं, ठीक है, तो आप इनको आसानी से करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। सो दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये,
सो ये आपको 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी ज़रा देखेंगे। तो एक्सरसाइज में आपके क्या क्वेश्चन है, क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है फॉरवर्ड हो गया आगे। चलिए देखते हैं, अभी वापस आते हैं हम। यस, ये रही एक्सरसाइज हमारी। तो एक्सरसाइज में हमें टिक करने हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका, यस, ये 3rd नंबर का। ठीक, नेक्स्ट ये 18 का फर्स्ट और सेकंड। ठीक, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पे आप ध्यान दें, ज़्यादा ना दें कोई भी, बट लगना इनको ऐसे ही है। ठीक है, मैंने लगवाया है आपको कोफिशिएंट की कंपेयर यहाँ करते हैं, तो यहाँ कुछ अलग कंपेयर करते हैं, यहाँ कुछ अलग कंपेयर करते हैं, उसी से आता है, बट प्रोसेस एक जैसी होती है। इसकी जो प्रोसेस होगी उसी के आगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला सॉल्व होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए ये क्वेश्चन, तो इसको मैंने आपको शायद लगवाया नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन पावर का है, फ्रैक्शन पावर का जो फॉर्मूला है वो मैंने नहीं आपको लगाया, लेकिन फिर भी अगर आप समझ सके तो इन दोनों को समझ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट इन एक्सरसाइज में अगर देखते हैं तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, लगाना चाहें तो 9 नंबर का। और चलिए अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद हम चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 4थे नंबर का, और डिटर्मिनेंट में कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसमें टिक कराऊँ और आपको सही रहेगा। ठीक है, स्पेशली एक क्वेश्चन जरूर मैं टिक कराऊंगा सेरस रूल से रिलेटेड, सेरस रूल का, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा 7 नंबर का। ठीक, नेक्स्ट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आगे देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11। आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये, कैसे करते हैं आपने अच्छी तरह से सीखा है इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग में आता है तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और शॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी इसमें आपको बताएंगे हम। तो ये क्वेश्चन भी आप जरा टिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है बट आप कर सकते हैं, समझ लीजिएगा, सॉल्यूशन दिए गए हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो कुछ हमारा शॉर्ट में कौन सा पूछा जाएगा, तो आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन ये। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए और क्वेश्चन एक्सरसाइज में। यस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर दिस जो है 8 नंबर का, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर यस, ये, हाँ, ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और आपका एक और क्वेश्चन मैं आपको टिक कराऊंगा, ये नहीं सॉरी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। ठीक, और एक ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, जो आपके यहाँ ऊपर दिया गया है, इस तरह से 0 वाला प्रूफ करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें कि नहीं, 2 कॉलम में रो को बराबर करते हैं तब जाके आंसर आता है। एक और क्वेश्चन 23 नंबर का। ठीक, तो अभ्यास करिए, काफ़ी समय है आपके पास अभी। चलिए अब यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आपका ग्रामर रूल से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका मेथड याद रखिएगा, बाकी यहाँ इक्वेशंस तो चेंज कर सकता है वो। ठीक है, फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन टिक करा दे रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चंस लगा के जाएँ। ठीक, आपको वहाँ पर काम आएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट, यस, ये के एक वैल्यू पूछता है यहाँ पर, और क्वेश्चन आपका किधर गया भाई,
अरे वेक्टर में आ गया, सॉरी थोड़ा सा, हाँ यस ये है। तो यहाँ पर ये कंडीशनल क्वेश्चन है कंसिस्टेंट का, तो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट से रिलेटेड जिसमें के की वैल्यू पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट एक ये है एग्जाम्पल नंबर 21, इसी के जस्ट पीछे, ठीक। और एक्सरसाइज में आएंगे हम, तो एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज में सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको टिक करवा दिए हैं और इतने पर्याप्त हैं, लेकिन क्वेश्चन आप एक लगा के ज़रूर जाइएगा। यदि आप क्वेश्चन लगा के नहीं जाते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे एक आता ही आता है। क्लियर है ना? सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले चैप्टर से आते हैं, और अगला चैप्टर है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। सो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम देखते हैं और सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यूनिट वेक्टर से। सो दिस यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, और ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मैग्नीट्यूड का, ठीक। और आगे आएंगे तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से हमें एक क्वेश्चन चाहिए होगा, ठीक। ये एग्जाम्पल नंबर 3 टिक कीजिए, और ये तो अच्छा ऊपर का क्वेश्चन था। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें ये दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं हमें दोनों पॉइंट ये याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में स्केलर प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। स्केलर प्रोडक्ट से आने से पहले सबसे पहले एक ये क्वेश्चन आप और लगा लीजिएगा, राइट एंगल वाला है, ठीक। तो मैंने आपको बताया है आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगानी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 कर लीजिएगा, और डॉट प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपका क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन यस एग्जाम्पल नंबर 5 नंबर का ये थ्योरम है। तो थ्योरम में आपका पहला थ्योरम और सेकंड नंबर की थ्योरम ये दो कर लेनी है, बस पर्याप्त है। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कहीं बैक नहीं आने वाली, ठीक। और अच्छे नंबर भी आपके आ ही जाएंगे। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आप टिक करते जाइए। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और आगे हम आएंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे यस ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 20, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। आसान है, शॉर्ट में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, एंड यस दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पेपर में आया है, ठीक। चलिए इसको टिक कर लीजिएगा, 19 नंबर का जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर यस दिस इज मोस्ट क्वेश्चन 27 नंबर एग्जाम्पल। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो इसमें कन्वर्जली वाला पार्ट है, मतलब हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड दोनों चीज़ें एक साथ प्रूव करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा वर्क से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो वर्क की एक तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है सबसे पहले, तो ये डेफिनेशन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन आप ये टिक कर लीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन और आप टिक कर लीजिएगा इसमें से कोई, या तो ये चलिए पहले ही आप इस तरह से टिक कर लीजिएगा, ठीक। एक और 3 क्वेश्चन इस तरह से जो आया है, यह अधिकतर एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम वर्क से कवर किए हैं क्वेश्चन। अब कभी कभी एक हमारा ये कोसाइन फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो कोसाइन फार्मूले को वेक्टर मेथड से हम कैसे करते हैं, तो देखिए ये वाला पूछा गया एक बार एग्जाम में, तो आप तीनों कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बताया था, ये थ्योरम लगती है यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें से कोई एक आप कर लीजिएगा, और ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ कोई थ्योरम देखनी नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में। सो एक्सरसाइज जो फर्स्ट होगी हमारी, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवाऊंगा, जैसे कि
इसमें आपका यस ये वाला क्वेश्चन है 13 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक, प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। कहने का मतलब आपको टॉपिक तो सभी आने चाहिए, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको ये सब लगाने हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम आ जाएंगे इसमें, इसके बाद हमारा वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा, हाँ यस ये है एक्सरसाइज के बाद आ जाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो वेक्टर प्रोडक्ट का अभी बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, तो चलिए हम इसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। और यस ये आ गया, थ्योरम है बट इम्पॉर्टेंट है, 24 नंबर की थ्योरम, सबका क्रॉस 0 होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये 25 नंबर की थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो आप इनको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट अभी और भी थ्योरम है, ज़रूरी नहीं कि यही है केवल, और एक 2A वाली थ्योरम है तो उसको मैं ठीक करवाना चाह रहा हूँ। चलिए एक तो आप ये एग्जाम्पल नंबर जो 35 है इसको टिक कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको एक करवाना चाह रहा हूँ इसमें क्वेश्चन जो कि 2A वाला देख रहे हैं कहाँ है, मिल नहीं रहा है अभी, ठीक है आगे आएगा क्वेश्चन। अच्छा ये इसको और टिक कर लीजिए, इसमें हमें कोलिनियर की कंडीशन है, ठीक है। कोलिनियर आप जानते हैं 3 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। इस तरह से आप एक क्वेश्चन लगाते हैं कोलिनियर से भी। एक ये भी लगा लीजिएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है क्या कंडीशन होती हैं। तो अब क्योंकि यहाँ अलग टाइप से बताया गया है, बट आप इसको मैं पहले भी बताया हूँ पहले एक्सरसाइज से, कि पैरेललोग्राम जो उसकी डेफिनेशन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसकी साइड्स निकाल के आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में हमें टिक करना है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन नंबर ये जो है 15, और इसमें से कोई एक कर लीजिएगा आप, ठीक, कोई एक टिक कर लीजिए क्योंकि दोनों सेम जैसे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आगे और बढ़ेंगे हम तो देखते हैं, अभी वेक्टर प्रोडक्ट से आते हैं। तो इसमें हमारी एक थ्योरम है, और थ्योरम जो कि हमें प्रूफ करनी है, देखते हैं कौन सी थ्योरम है आपकी। चलिए थ्योरम नहीं है तो इसको आपको प्रूफ करना है, ये कोप्लेनर की कंडीशन है, ठीक, ये कंडीशन आपको लगानी है और इसको प्रूफ कर लेंगे। यस नाउ दिस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपको करना है, कोप्लेनर की कंडीशन है, कोप्लेनर से आपका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आएगा, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम यहाँ कुछ और कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3 नंबर एक्सरसाइज। यस ये इस थ्योरम की बात मैं कर रहा था, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया बट है ये थ्योरम, ठीक है, लॉन्ग में आती है तो आप इसको कवर करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में हमें महज ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं हम इसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट ये क्वेश्चन जो आपका है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 63,
इसको मैंने समझाया है, आपको करवाया है क्वेश्चन, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 65 and also example number 66. So most important question this. Next in exercise, so exercise क्वेश्चन आपको जो है सभी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक, पर्याप्त है। सो चलिए, मैंने आपको चैप्टर 5 तक जो है मैंने आपको क्वेश्चन टिक करवाए। अब आगे 6 नंबर के चैप्टर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिक करवाऊँगा। सो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।